हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नितेश चौधरी एक बार आपके सामने फिर से रीजनिंग की क्लास लेकर, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दिशा परीक्षण। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था पिछली क्लास में, इसको डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसके बारे में सामान्य सी जानकारी ली थी। सामान्य सी जानकारी की अगर हम बात करें तो मैंने इस तरीके से आपको एक ग्राफ सा समझाया था, जिसमें दिशाएं होती हैं कितनी, 4, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं की उप दिशाएं भी होती हैं। ठीक है, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट और ये हो गई साउथ वेस्ट और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों इसको हम बोलते हैं, दोस्तों ये तो हो गया हमारा ईशान कोण। ईशान कोण था, कौन सा ईशान कोण था? ये था हमारा आग्नेय कोण था दोस्तों, ये आग्नेय कोण था। ये था नेत्र और ये वायव्य कोण था। कौन सा दोस्तों? वायव्य कोण। इतना हमने पढ़ लिया था, इससे संबंधित प्रश्न भी किए थे 1-2। ठीक है, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को पूरे सच्ची मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। और आप हर एक टॉपिक को मेरे साथ क्लियर करते जाएंगे। जहां भी आपको समस्या हो, जिस भी टॉपिक में, जिस भी जगह, तो आप कमेंट बॉक्स में उस समस्या को लिख के डाल सकते हैं। मैं उसका पूर्णतः सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे प्रश्न हल करते हैं। इस टॉपिक से संबंधित टॉपिक है हमारा दिशा परीक्षण। तो हमारी दिशाओं की अगर हम बात करें तो दिशाएं कितनी होती हैं? 8 हो जाती हैं लगभग। सामान्यतः पहला सवाल बोर्ड पर देखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है कि मोहिनी दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह वहां से उसका प्रारंभ स्थान कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है? तो दोस्तों सवाल को हल करेंगे सवाल को। सवाल क्या है कि मोहिनी दक्षिण दिशा में, हम मान लेते हैं सबसे पहले हमें प्रारंभिक बिंदु मानना है। प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये हमारा होगा प्रारंभिक बिंदु। सबसे पहले हमें प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें प्रारंभिक बिंदु मानना है। कोई भी किसी भी जगह प्रारंभिक बिंदु। अब क्या कह रहा है सवाल में, क्या कहा जा रहा है कि मोहिनी कौन है? मोहिनी, और कहाँ जा रही है? दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों ऊपर वाली हो गई नॉर्थ, नीचे वाली दक्षिण मान लेते हैं। ठीक है, इधर पूर्व मान लेते हैं और इधर पश्चिम मान लेते हैं। इधर मैं साइड में मान लेता हूँ। ये तो हो गई नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब जब मैं इसको मध्य में मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जब मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा तो मोहिनी दक्षिण दिशा में कितनी गई? 7 किलोमीटर। कितनी? 7 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वे फिर बाईं ओर मुड़ कर 10 किलोमीटर जाती है। अब दोस्तों एक बात बताइए कि जब मोहिनी दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसका मुख किधर होगा? मुख्य किधर होगा? तो सबको पता होगा जब दक्षिण दिशा में जा रही है तो मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होगा। तो मोहिनी का बाईं ओर बाएं भाग कौन सा होगा, मतलब बाएं दिशा कौन सी होगी? तो जब मैं इस तरीके से खड़ा हो जाता हूं
तो मेरा बायां हाथ ये है और दाहिना हाथ ये है, क्योंकि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं मेरी, ठीक है। तो जब मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं तो मेरा बायां हाथ ये है। यदि मैं इस तरीके से खड़ा होता तो इसका मतलब मैं उत्तर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो बायां भाग ये हो जाता और दायां ये हो जाता। अब दोस्तों जब मोहिनी है और मोहिनी जा रही है, कहाँ जा रही है, दक्षिण की तरफ, ये यहाँ पे आ गई, तो इसका बायां भाग तो ये हो गया और दाहिना भाग ये हो गया, ठीक है। यहां तक आप पहुंची। अब जब वो बाईं तरफ मुड़ेगी अपने, तो बाईं तरफ कितनी चलती है, 10 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 10 किलोमीटर। मोहिनी प्रारंभिक बिंदु से 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है तथा बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मोहिनी यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा है प्रश्न में, उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब जब मोहिनी इधर जा रही है तो उसका बायां भाग किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। तो ऊपर कितनी चलती है दोस्तों, 7 किलोमीटर। कितनी, 7 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो मोहिनी इस दिशा में आ गई, यहीं पे, ठीक है। मोहिनी आ गई ये। अब तो बताओ, अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान है, कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो दोस्तों हमें बताना है कि अब जब मैं इसको, ये मैंने ग्राफ पे जब मैंने ये निर्धारित किया था तो ये था ना, ठीक है। ये क्या था, ये तो हो गया साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ हो गया था, ठीक है। तो देखिए जब ये प्रारंभिक बिंदु था, दक्षिण की तरफ गई थी 7 किलोमीटर, उसके बाद बाईं तरफ मुड़ी तो 10 किलोमीटर, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ी तो 7 किलोमीटर। तो देखिए कि उसका जो प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान ये किस दिशा में है, पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में है दोस्तों, पूरब दिशा में है। ये कौन सी दिशा है, पूरब दिशा। तो ये कौन सी हो गई दोस्तों, पूरब दिशा। और मोहिनी कहां पहुंच गई, पूरब दिशा में है। और कितनी दूर है, तो दोस्तों देखो ये जो 7 किलोमीटर चला था, यहां भी ये 7 किलोमीटर चला था, इसका मतलब ये दूरी समान हो गई, ठीक है। तो ये दूरी भी समान हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दूरी है कितनी होगी, 10 किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा कि 10 किलोमीटर पूरब दिशा में। और यदि प्रश्न में कहा जाए कि मोहिनी का मुख किस तरफ है, तो मोहिनी का मुख किधर होगा, मोहिनी का मुख किधर होगा दोस्तों, उत्तर दिशा में। किधर होगा, उत्तर दिशा में, ठीक है। आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी टाइप है फर्स्ट, इसमें दूरी और दिशा, ठीक है। ये दूरी और दिशा वाले प्रश्न है, ये पहली टाइप है, ठीक है। अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिटा दें, चलिए ठीक है। ये उतार लिया होगा, सॉरी, ये अपनी नोट कॉपी में नोट कर लिया होगा। हमारा अगला प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने। प्रश्न क्या कहता है कि हेमंत अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर
दोस्तों अब साथ में ही इसको हम करते जाते हैं कि हेमंत है, कौन है हेमंत, ये प्रारंभिक बिंदु मान लेता हूं मैं। अब हेमंत क्या करता है कि कुछ दूरी चलता है, कोई भी दिशा में चल ले, इधर चल लेता है, ठीक है, कुछ दूरी चलता है, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं इसको। हेमंत कुछ दूरी चलता है फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो दोस्तों जब इसका चेहरा इधर की साइड में होगा तो उसका बायां हाथ तो इधर ही होगा ना, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़कर चलता है, ये बाईं ओर आ गया, ठीक है, बाईं ओर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो जब इधर बाईं ओर मुड़ा तो वो इधर चला, ठीक है, इधर जब चला तो उसका सर इधर था तो बायां हाथ ये हो जाएगा, ठीक है। अब वो फिर से बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है, ठीक है, फिर से बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है, अंत में दाहिनी ओर मुड़ जाता है। और दोस्तों देखें कि अगर बाईं ओर की कहता तो ऊपर की तरफ मुड़ जाता, ठीक है, ये दशा उसकी बाईं ओर हो जाती क्योंकि उसका सर इधर की साइड में होता, नजरें, ठीक है, सामने की तरफ इसकी नजरें होती तो इधर की साइड में उसका क्या हो जाता, बाईं दशा। अब कह रहा है प्रश्न में कि दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर मुड़ गया, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करता है, दाहिनी ओर मुड़कर चलता है और अपने ऑफिस में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, ये दाहिनी ओर मुड़ गया और मुड़ के कुछ दूरी तय की और ऑफिस में प्रवेश करता है, ठीक है। ये माना कि ये उसकी ऑफिस है, ऑफिस में गया, ऑफिस में चला जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ऑफिस का जो दरवाजा है वो उत्तर दिशा में हो तो हेमंत ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। अब जो इसका जो दरवाजा है यदि वो दरवाजा उत्तर दिशा की ओर हो, ठीक है, अब ये इसका जो दरवाजा है वो किस दिशा की ओर है, उत्तर। दरवाजा दरवाजा कहां पे है, उत्तर में, उत्तर दिशा में, दरवाजा किधर है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा का मतलब ऊपर की ओर, हम उत्तर दिशा ऊपर की ओर मान लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में हेमंत ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। अब देखिए ये हो गया उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख है। अब जब वो चला था, हेमंत जब चला था, ये तो अब इस तरीके से आप समझ लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे ऑफिस है जैसे, ठीक है, उसका दरवाजा किधर है, ऊपर की साइड, इसका मतलब उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में। इसको यहां पे समझे, ऑफिस का जो दरवाजा है वो किधर है, उत्तर दिशा में, ठीक है, प्रवेश किधर से किया है उसने, उत्तर दिशा से आते हुए, ठीक है। तो उसने चलना किधर से स्टार्ट किया था, इधर की साइड से, ठीक है, तो इधर की साइड कौन सी है हमारी, ईस्ट अर्थात पूरब। तो उसने जो चलना प्रारंभ किया था ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों, ये हो गई पूरब दिशा से। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लिख लेते हैं। तो किधर से चलना स्टार्ट किया, पूरब दिशा से। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मिटा दें,
अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। अंकित 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। अंकित 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किमी पूर्व में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है कि अंकित है, अंकित वो 10 किलोमीटर जाता है किधर, उत्तर दिशा में। मैं इसको इस तरीके से मान लेता हूं समझने के लिए। ठीक है, ये कौन सी होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, अब अंकित है, माना कि ये प्रारंभिक बिंदु मान लेता हूं मैं इसको। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु दोस्तों, मैं इसको तो हम प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकित 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो मैं कोई प्रारंभिक बिंदु मान लेता हूं। ये पॉइंट मैंने मान लिया प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब वह यहां से चलना स्टार्ट करता है और किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। कितना जाता है दोस्तों, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। फिर करता क्या है कि वापस से वह 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर, अर्थात इधर से और इधर नीचे की साइड में कितना आ जाता है, 6 किलोमीटर वापस आ जाता है। इस बिंदु पे आ गया। ठीक है, पहले कहां जाता है वो, उत्तर दिशा में, यहां तक जाता है और उसके बाद वह वापस 6 किलोमीटर आ जाता है। तो ये जो दूरी है, ठीक है, यहां से और यहां तक की ये जो दूरी है, ये तो हो गई 10 किलोमीटर और ये हो गई 6 किलोमीटर। मैं इस ग्राफ को अच्छे से समझा देता हूं एक बार। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। अब 10 किलोमीटर जाता है, तो यहां से और यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अंकित क्या करता है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है और फिर वह वापस से मुड़कर 6 किलोमीटर वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, 6 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, ये हो गई 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर वापस आ गया, यहां तक गया अंकित और वापस आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, अब जब वो वापस आएगा तो ये तो हो गई उत्तर दिशा। जब वापस आएगा तो उसकी नजरें या उसका चेहरा किधर होगा, दक्षिण दिशा की तरफ। आगे प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर पूर्व, जब ये ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण हो जाएगा तो इधर की साइड में तो होगा ना पूर्व, और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो जब वह मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। अब दोस्तों देखो, ये तो यहां से और यहां तक हो गया 6 किलोमीटर, ये टोटल था 10 किलोमीटर। तो ये कितना बचा, 4 किलोमीटर बचा या नहीं भाई, 4 किलोमीटर बचा। तो प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान, अब मैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है,
अब मैं इसको इस तरीके से अगर मैं खींच दूं, प्रारंभ स्थान को मध्यस्थ मान लूं, जैसे चलो उसको रहने दो, ये साउथ हो गया, तो ये कौन सी दिशा हुई, ये तो हो गई पूरब, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं कि अब मैं इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर दूं, ठीक है, तो ये साउथ हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, ठीक है। तो उसने यहां से स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर वापस आ गया, और 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। अब ये जो दूरी जो बची है ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमें यहां से और यहां तक की दूरी निकालनी है, यहां से और यहां तक की दूरी निकालनी है। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें ये तो हो जाएगा हमारा आधार, इसको आधार मानेंगे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे, तो ये हमारा जो बिंदु है ये निकल आएगा, ठीक है। इसको मैं बिंदु ए ओ मान लेता हूं, इसको ए और ये बी, ठीक है। तो जब इसकी दूरी हम निकालेंगे, ओ बी की दूरी, तो लंब हमारा कितना हो गया, AO और AB का स्क्वायर। तो OB जब हम निकालेंगे, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA कितनी है 4, और 4 का स्क्वायर प्लस इधर AB कितनी है 3, ठीक है। तो OB का स्क्वायर ये हो गया 16 प्लस 9, तो OB बराबर कितना आ जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 25, तो OB बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूरी हमारी है ये कितनी आ गई, 5 किलोमीटर आ गई, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, देखिए ये उत्तर और पूर्व के जो मध्यस्थ जो दिशा है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर कितनी दूरी पे है, प्रारंभ बिंदु से 5 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। नोट कर सकते हैं इसको, अपनी नोट कॉपी में नोट कीजिए। उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद और आशा कर रहा हूं कि आप सबके ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निश्चिंत होकर डाल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। मैं उससे समस्या को देख के उसका समाधान जरूर करूंगा, और आप अपनी समस्या बताएं, क्योंकि बिना समस्या बताए समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए अपनी समस्याएं बताएं, ठीक है। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और
देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक बार सवाल को पढ़ें अच्छे से और समझें। सवाल है अपना, एक व्यक्ति अपने घर से यात्रा शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं हम कोई भी, यह हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया। लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया, ठीक है। अब एक व्यक्ति अपने घर से यात्रा शुरू करता है, माना कि ये घर है, माना कि क्या बोर्ड पे तो हम मानेंगे यार, ठीक है। अपने घर से यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा, जब व्यक्ति इधर जा रहा है तो उसका जो निगाहें हैं या फिर उसकी जो नजर है, उसका जो चेहरा है वो इस दिशा में ही होगा। तो उसका जो दाएं कौन सी दिशा होगी, तो दाएं कौन सी दिशा होगी उसके, इधर वाली अर्थात नीचे वाली, ठीक है। तो ये जो दिशा हो जाएगी उसकी दाएं दिशा हो जाएगी। और दाएं दिशा में कितना कहा गया है कि 10 दाईं ओर जाता है और 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से यात्रा प्रारंभ करता है, 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह अपने दाईं तरफ मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है। अब वो फिर से दाएं मुड़े, अब जब नजरें इधर हैं, चेहरा इधर है, तो उसका दाएं कौन सा होगा, ये वाला, और 10 किलोमीटर चलता है। कौन सा, तो कितने किलोमीटर दोस्तों, 10 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। कितना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ठीक है, 5 के लमसम थोड़ी बनाएंगे, इसको भी बड़ा बना लेते हैं एक बार। 10 किलोमीटर भाई 5 के बराबर थोड़ी होगा, ठीक है। ये 10 किलोमीटर हो गया, तो ये भी 10 किलोमीटर दाईं तरफ चलता है, ठीक है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, देखिए दोस्तों, अब आप सबको पता है 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहां से और यहां भी मतलब इतनी दूरी जब वह तय करे, ये कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर है। तो जब वह 10 किलोमीटर है तो आधी दूरी जब वह तय करेगा तो इसके बराबर ही हो जाएगी ना। तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगी, कितनी, 5 किलोमीटर किसके बराबर, इस दूरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, यहां तक। तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, दर्शा दिया है हमने कि ये दूरी और ये दूरी समान हो गई, ठीक है। अब हमको करना क्या है, जब ये दूरी और ये दूरी समान हो गई तो ये दूरी भी समान हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब निकालनी कौन सी दूरी है हमको, ये दूरी, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, जब ये 5 किलोमीटर गई इसमें से 10 में से, तो ये भी तो 5 ही बची ना भाई, ये यहां से और यहां तक की दूरी, ये टोटल दूरी तो थी 10 किलोमीटर, अब 5 और ये भी 5 बची, तो ये 10 है, ये 5 है। तो जब हम ये दूरी निकालेंगे तो वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। इसको बिंदु ए दे देते हैं, इसको ओ, ए बी, ठीक है। अब हमारा ये आधार हो गया ये लंबे ओ ए, ठीक है, और कर्ण हो गया ओ बी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर ये 100 हो गया और ये
125 हो गया। ठीक है, तो ओ भी बराबर कितना हो गया है 125 स्क्वायर में ही है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका जब मैं यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगी, तो ओ भी इक्वल टू 125। ठीक है, 125। अब इसको हम आगे भी लिख सकते हैं 5√5। ठीक है, ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा आंसर सही है, डिपेंड करता है प्रश्न में दिए हुए ऑप्शन पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के ये अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। आज की क्लास बड़ी ही शानदार रही दोस्तों। आप लोग सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बहुत से लोग हैं जो हताश हो जाते हैं दोस्तों। जीवन में कभी हताश नहीं होना, हार नहीं माननी। जब तक आप मेहनत करते रहोगे आपको कुछ ना कुछ उसका फल या परिणाम तो मिलेगा ही ना। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहें। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, आप सुनो, इस कान से सुनो, इधर से निकाल दो। ठीक है, अब रही बात कि गांव में जब आते हैं तो लोग ताने मारते हैं, अरे तेरे से तो कुछ नहीं हुआ, तू कुछ नहीं कर पाया। वही तो वाली बात है, मत सुनो किसी की भी। सुनने अगर आप सुनोगे और रिएक्ट करोगे तो वो आपसे ज्यादा ही कहेंगे, कम नहीं, बार बार आपको उकसाएंगे, कहेंगे। ठीक है, इसके बजाय आप उनकी बातों पे ध्यान देना ही बंद कर दें। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, अपना और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप अपना प्यार और आदर बनाए रखें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताएं और आगे पहुंचाएं, शेयर करें क्लास को। और बस इतना ही, धन्यवाद।